भोगना ही पड़ेगा। आज तरह तरह के कितने साधन आज दुनिया में बढ़ रहे हैं, आप लोगों के सामने आ रहे हैं, जो जो साधन हमारे खोटे भावों में निमित्त बन रहे हैं। आप देखो, फिल्म देखने वाला किस पक्ष में हो जाए, युद्ध चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, भाई किस पक्ष में हो गया, वो तो दोनों लड़ रहे हैं, आप एक पक्ष में झुक गए, हाँ बहुत अच्छा हो गया, हो गया। अब आपने क्या कर लिया, कुछ नहीं, सिर्फ मनोरंजन है, उससे पाप का बंध हो गया। कुश्ती है, फिल्म है, सीरियल है, अनेक तरह के आज मोबाइल में कार्यक्रम चलते हैं, फिल्म चलते हैं, उनको देखने से, ऐसे निमित्त बनने से, उसी तरह के हमारे भाव होने से हमें पाप का बंध होता है। ऐसे साधनों से बचने होगा। आज मोबाइल में बच्चे क्या है, बच्चे और बड़े सब गेम देखते हैं, और उन गेमों में भी इसी तरह की हिंसा की कुछ चीज़ें होती होंगी। हम तो सुना है, हमने तो नहीं देखा, ना हमारे ज़माने में मोबाइल था, ना हमें कोई अभी भी पता नहीं क्या होता। सुनते रहते हैं कि मोबाइल में गेम होते हैं और उन गेमों में मारने की कुछ पद्धतियाँ होती हैं। तो भाव मात करने से क्या है, हिंसा संबंधी पाप का बंध हो जाता है। वह काय से मरे या नहीं, वह आटे का मुर्गा बनाने के कारण क्या दशा हुई, आटे का था, पर भाव तो सही रूप में थी, हिंसा के भाव थे। इस तरह की अगर परिणति चल रही है तो उस तंदुल मत्स्य की तरह ही कर्मों का बंध निरंतर चल रहा है। सोचो, हम सोचते हैं महाराज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कर्म धमाका देता, तब हम विचार करते हैं, आएगा वो तो ना, आपने ही बुलाया है, कोई वह बिना बुलाए बिना निमंत्रण के नहीं आते कर्म। आपके अतिथि आ सकते हैं बिना निमंत्रण के, पर कर्म ऐसे अतिथि हैं कि बिना बुलाए वो आते नहीं। आप जब स्वागत सम्मान करो, उन्हें बुलाओ, आदर करो, तो आते हैं, फिर अच्छे से ठहरते हैं। अतिथि तो जल्दी चला जाता है, पर कर्म रूपी अतिथि जल्दी नहीं जाता। कब तक, जब तक उसकी स्थिति है, स्थिति उसकी पूर्ण होगी तब वह जाने वाला है। ऐसा वह अतिथि है, और उसकी उपस्थिति में क्या परिणति होती है। आचार्य ज्ञान सागर जी कहते थे, कर्म के उदय में व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, कुछ मन और दिमाग काम ही नहीं करता, क्या करें। कर्म की जब तीव्रता होती है, जब वह अपना भरपूर रूप में उदय आता है, शक्ति को लेके आता है, तो क्या होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो दिमाग को ठिकाना लगाना है तो अपने इन भावों को संभालना होगा। ऐसी ऐसी कथानक आगम में मिलती हैं। कृत और कार्यत अनुमोदना आदि से भी पाप का वही बंद हो जाता है। किया किसी ने है, वह भी भोगेगा और अनुमोदना वाला भी हो जाएगा। एक राजा था, और वह राजा शिकार का बड़ा प्रिय था, और वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, और जंगल में जैसे ही पहुंचा, और वह प्रजा भी उसके साथ थी, और वह जंगल में जैसे ही पहुंचा, उसको एक हिरण दिखा, और हिरण पर उसने जैसी वार किया, और हिरण मरण को प्राप्त हो गया। और जैसे ही मरण को प्राप्त हुआ हिरण, तो राजा तो प्रसन्न था ही, राजा ने शिकार किया था, पर जो 700 उसके साथ सेवक गए थे, उन्होंने ताली बजा के अनुमोदना कर दी, राजन आपने ये शिकार बहुत अच्छा हो गया। इससे पूरा राजा को और साथ से जो साथ में थे प्रजाजन, उनको एक सही कर्म का बंध हो गया। और भाई जब कर्म का उदय आया, वह 700 के 700 पूरे मुनिराज बन गए, वह कर्म कटा नहीं, और 700 के 700 को क्या एक सा पूरा घानी में पील दिया। जब कर्म की बात आई, पूछा क्या है, तुमने हिरण का शिकार किया था और तुम सब लोगों ने अनुमोदना की थी, उसके फलस्वरूप तुम सब के सब घानी में पी ले गए। एक एक
दिन की एक एक मिनट की परिणति पर विचार करो। वह तो एक कथानक है, एक समय का। ऐसे निरंतर एक दिन में कितना होता है, एक वर्ष में, एक भव में, और भवों भवों में ऐसी परिणतियां चलती रहती हैं। और ऐसी परिणति से ही कर्म के बंद होते रहते हैं। जब चिट्ठा खुलता है तब समझ में आता है। अब क्या समझ में आए? अब तो भोगने के लिए तैयार रहो ना। उस समय बहुत हर्षित थे, प्रसन्न थे। अब प्रसन्नता लाके बताओ चेहरे पर। अब तो क्या है, हर नंग नंग टूट रहा है। काहे से टूट रहा है? असाता कर्म के उदय में। तो ऐसी परिणति है, ऐसी परिणति पर विचार हमें करना होगा। करते समय बहुत हर्षित होते हैं। 1 अप्रैल जब आता है कितना आनंद मनाते हैं। आज महाराज 1 अप्रैल है, और व्यक्ति सामने वाले को पता नहीं। किन को पता? जो आपके मिलने जुलने वाले हैं, तो उनको कोई ना कोई ऐसा संदेश दे देते हैं, तुम्हारे मित्र का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे मित्र का मरण हो गया, तुम्हारी पत्नी का मरण हो गया, फलाने का ये हो गया, ये हो गया। ऐसे विचार प्रेषित कर देते मोबाइल आदि के माध्यम से। और वह सामने वाला को अगर पता नहीं है आज 1 अप्रैल है, वह भी आपकी बात को सत्य स्वीकार करके वह भी संकलित होने लगता, कष्ट में आ जाता, आपत्ति में आ जाता है। और वह जब ऐसी आपत्ति में आता है, बाद में जब उसको पता पड़ता है, और वह इस तरह सूचित करता है, भैया आपने हमें आज बेवकूफ बनाया। और ये व्यक्ति हर्षित होता है, देखो कैसा हमने सामने वाले को आज बेवकूफ बना दिया। वह उतने कर्मों का बंद करे या ना करे, पर आपने तो कर ही लिया। तो आचार्य कहते हैं पुण्य के संचय के लिए ऐसे वचनों का व्यापार करो, ऐसी चीजों का व्यापार करो, ऐसी भावना बनाओ जिससे कष्टमय जीव उस कष्ट से छूट सके, अच्छा अनुभव कर सके। तो पुण्य का संचय होगा, नहीं तो पाप का संचय होता चला जा रहा है। ये विचार करने की है। अभी 10 लक्षण पर्व में महाराज जी ने तत्वार सूत का कौन सा अध्याय पढ़ाया? 6वां अध्याय। उसी 6ठे अध्याय में कर्म का आश्रय कैसे होता है, 8 कर्मों का सारा वर्णन था। एक काम में आने वाली चीजें हैं। पढ़ तो लिया है, बस पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? सब पढ़ लिया। पेपर तो प्रतिदिन चाहिए है महाराज, मोबाइल 24 घंटे चाहिए, और टीवी पर 6ठा अध्याय तो महाराज क्या है, बहुत बढ़िया पढ़ाया महाराज ने, बहुत अच्छा विषय था। भैया पढ़ने की जगह उसको सुबह उठते चिंतन का विषय होना चाहिए कि ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्मों का आश्रय किन भावों से होता है। शाता वेदनी और साता वेदनी का कौन से भावों से होता है, चारों आयु का बंध कौन से भावों से होता है। तो ऐसे दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी आदि तरह तरह से सब कर्मों का वर्णन उस अध्याय में है। ये चिंतन तो हम बच पाएंगे, नहीं तो बस पढ़ तो लिया है, पर हमारे कर्म के उदय में, भावों में अगर हम सावधान नहीं हैं तो बचने वाले कोई नहीं है। 13वें गुणस्थान तक कर्मों का आश्रय होता है। वह तीर्थंकर हो चाहे सामान्य केवली, वह भी आश्रय से बचने वाले नहीं है। पर पुण्य और पाप का आश्रय 10वें गुणस्थान तक चलता है। उसके बाद आगे के गुणस्थान में पाप का बंध नहीं होता। कसाय का सद्भाव है, इसलिए सब है। तो इसलिए ये आपको हमने गाथा का अर्थ, कथानक आदि सब कुछ सुना दी। ये सब विचार करने की परिणति है कि हम उठते बैठते अगर हमारा कर्म अनुकूल नहीं है, व्यक्ति अनुकूल नहीं है, हमारे उसके प्रति क्या भाव आते हैं। ये तो हमारा बैरी है, ये हमारा दुश्मन है। देखो आप वही सीता का वर्णन पद्म पुराण में आप पढ़े, एक बार भी राम को नहीं कोसा। देखो आप सोचो, विचार करो महाराज, वो तो बहुत महापुरुष सती आदि सब कुछ हैं, कोई पैदा नहीं होते, महापुरुष गुणों से और लक्षणों से बनते हैं, ऐसी भावना से बनते। बस क्या कहा, बस राम से यही कहना
कि जैसा किसी के कहने पर हमें छोड़ दिया, ऐसा धर्म मत छोड़ देना। बस जो है सो हमारे किया हुए कर्म का ये फल है। वह भी समता पर्वक भूल लिया, धर्म को नहीं छोड़ते हुए, और आगामी क्या है पर्याय को अच्छा बना लिया। कैसा? दीक्षा को धारण करके कल्याण कर लिया। और उसे क्या हुआ? जब वह ऐसी परीक्षा ली, उस परीक्षा में भी वह पास हो गई। किस रूप में? केवल पंच परमेष्ठी की आराधना, और किसी को याद नहीं। पंच परमेष्ठी को याद किया, यहां से अग्नि बरस रही है और वहां से पानी। तो ये है कर्मों का संक्रमण। ऐसे पाप कर्मों का संक्रमण भावों के माध्यम से हो जाता है। पूर्व पर्याय की बात है, जब सीता ग्रस्त अवस्था में थी, तब किसी मुनिराज आर का किसी को लेके उन्होंने अपवाद लगाया था। उस क्या है भाव में उदय में नहीं आके अब इस भाव में उदय में आया। कब कौन सा उदय में आएगा? अपने ज्ञान का विषय नहीं है। विचार करो कब का उदय में आ रहा, हमें पता नहीं। आपके छत पर सिंटेक्स की टंकी लगी है, उसमें पानी भरता है और निकलता है। कौन सी डेट का है पानी पता आपको? कुछ नहीं पता। इसी तरह कर्म का भी पता नहीं कौन से भाव का है, कब का है। आता भरता है, निकलता रहता है। इसलिए कर्मों की परिणति है। ऐसे महापुरुषों के कथानक पढ़ने से ही अपने अंदर क्षमता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा, तब जाके हम होंगे। रोना धोना तो फिर लगा रहेगा, पुनः फिर कर्मों का आश्रय होगा। ये तो प्रतिदिन के पेपर नहीं, प्रति समय के पेपर हैं। 9 कर्म को क्या है दोषी नहीं ठहरा के ये सोचो हमारे किया हुए कर्म ही ये फल दे रहे हैं। अब ऐसे कर्मों को नहीं करना, अब ऐसे भावों को नहीं करना, तब तो अच्छा है। और करते जाओगे फिर आना, वो तो है, उदय आना ही है। उदय आना है, बंद होना है। इस तरह की परिणतियां चलती रहती हैं। ये स्वाध्याय का फल है। और ये स्वाध्याय करने का तरीका है। पेज पलटने का नाम स्वाध्याय नहीं है। महाराज पेज पलट रहे, 10 हो गए कि 20 हो गए। अरे हम तो कर आपने 10 लाइनें भी पढ़ ली और अगर अपने आचरण में आ गई, वक्त पर याद आ गई, तो सच्चा क्या है स्वाध्याय वही है। हमसे लोग कहते महाराज आप दिन भर पढ़ते थे। भैया पढ़ते कम है, हम अंदर ज्यादा रोकते हैं। आपको लग रहे हैं पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय भी हमारा क्या चिंतन चल रहा है। हम तो आहार में भी चिंतन करते, आपको पता क्या? आहार में भी हम करते रहते। आहार को आते जाते समय भी, सोच को कहीं भी जाते, चिंतन चलता ही रहता ना। हम तो इस तरह के स्वाध्याय आदि आपको, भली हम आपको प्रवचन और कथा सुना रहे, पर उससे ज्यादा तो हम अपने अंदर लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। आपको केवल नहीं सुना रहे, हमारा ये स्वाध्याय है। धर्मोपदेश नाम का ये स्वाध्याय है। 10 हो चाहे 25 हो चाहे 50 हो, जितने हो बनो, क्या करना। हमें तो पुण्य का संचय पूरा होना, चाहे 1000 हो चाहे 5 हो। हमारी तो असंख्यात गुणी कर्म की निजरा चल ही रही है। हमें तो पूरा पुण्य का संचय होना है। क्यों? हम तो इस उद्देश्य से आए हैं भैया, अब जाते जाते छपते छपते जो कुछ है तो हो जाए ना। और क्या है, दिवाली का समय महाराज चल रहा है, तो हम तो यही विचार करते हैं। हर लोग दुकान और घरों की सफाई में लगे हैं भैया, कचरा बाहर निकालना है। पर ऐसे सोचने वाले कोई नहीं होंगे जो कर्मों की सफाई के लिए कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं। घर और दुकानों की खूब सफाई महाराज चल रही है, पूरा कचरा हम 12 पर। ये कचरा कब साफ होगा? जब तक ये कचरा साफ नहीं होगा तब तक इस संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हर साल ही विचार चलता है भैया, अन्यथा तो जीवन निकल रहा है, क्षण क्षण निकल रहा है। यही निकल जाएगा। कब निकल जाएगा, कब जीवन पूरी हो जाएगी। सुख में पल की भी आयु पल जैसी निकल जाती है। सुख पूर्वक देवों की आयु
पल की आयु भी सुख में और सागर पल जैसी बहुत आराम से। पर नारकियों की जीवी का जीवन कष्टमय है। सागरों की आयु क्या है, एक एक समय सागरों जैसा पल जैसा लगता है। ये सारी स्थिति है। इसलिए कुछ अपने आगामी जीवन को करना होगा, कुछ धर्म को करना होगा, कुछ अच्छे भाव और कर्म को करना होगा, तब बनेगा। सोचेंगे हम कि नहीं अब जो होगा सो देखा जाएगा। क्या है, अरे देखा क्या जाएगा, जो होगा सो देखा। देखा क्या है, वह तो उदय में आना ही है और आपको ही भोगना पड़ेगा। आप दुकानदार को जो नंबर देंगे कि भैया इस नंबर पे बैलेंस डाल लो, उसी पे तो डलेगा ना। इसका खाता बैंक में, जिस खाते में पैसे उसी में जमा होगा। बैंक में तो फिर भी यहाँ का वहाँ हो सकता है, पर यहाँ कर्म में इसका खाता उसमें चला जाए, ऐसा नहीं हो जाता है। अपने अपने खातों को अच्छे ध्यान से भरना होगा। पुण्य से भरना के पाप से भरना, किससे भरना, ये तो आप स्वयं सोचें तो बहुत अच्छा है। इसलिए हम तो भैया ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, ना हम ज़्यादा जानते हैं। हम तो इतने ही जानते हैं, ना ज़्यादा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं। इतने ही पढ़े हैं कि बस पढ़ने के बाद अपने आचरण को सुधारते चले जाओ, अपने विचारों को सुधारते चले जाओ। उस तंदल मोक्ष की कथा को याद रखो कि एक बार के भाव मात करने से 7वें नरक की आयु का बंद कर लेता है। हमारे जीवन में ऐसे कैसे कैसे खोटे भाव होते हैं, पता नहीं लगता। बस जब उदय में आता है तब ही पता लगता है। तो ये तो आचार्य ने जो ग्रंथों में लिखा है उनके माध्यम से ही हमें सब कुछ ज्ञात होगा। अगर हम उनको पढ़ेंगे तो होगा, नहीं पढ़ेंगे, मन नहीं लगता है तो बस उपन्यास और दुनिया की इंडिया टुडे, लुकआउट कहते रहे, उन सब में तो बहुत मन लगता महाराज। क्या है, विदाउट इंटरवल, उसमें कोई इंटरवल नहीं होता। इसमें तो महाराज 5 मिनट में ही इंटरवल, क्या पूरी फिल्म ही खत्म हो जाती है, नींद आती है या कुछ होने लगता है। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अपने आगामी जीवन को अच्छा बनाना है तो आज की कथा को, आज की गाथा को, आज के प्रसंगों को आपको याद रखना है। तो निश्चित ही आप उन पाप के कर्मों से बचेंगे और पुण्य के साधन से जुड़ते हुए पुण्य का बंद करके अपने आगामी जीवन को अच्छा बना लेंगे। अन्यथा इस संसार की भटकन कभी नहीं मिटेगी। अहिंसा परमो धर्म की।